ग्वालियर की सड़कें इन दिनों सियासत के केंद्र में हैं। ग्वालियर की सड़कें इन दिनों टीवी अखबारों की हेडलाइन बन रही हैं। ग्वालियर की सड़कें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी ग्वालियर की सड़कों पर बोल रहे हैं, तो कांग्रेस ग्वालियर की सड़कों पर उतर रही है। ग्वालियर की सड़क का ये पूरा मामला क्या है, डिटेल में आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जो उन्होंने इतने साल मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, उसको भरने का काम जीवन भर भी कांग्रेस करेगी तो पूर्ण नहीं कर पाएगी। सिंधिया ये क्यों कह रहे हैं, ये बताएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें ग्वालियर की हैं और तस्वीरों में दिख रहे लोग पीडब्ल्यूडी या ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ग्वालियर की सड़कों में बने गड्ढे भरने वाला जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ग्वालियर चंबल की सियासत रोड पॉलिटिक्स पर फर्राटा भरने लगी। इसी पर जब सिंधिया से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अरे भाई, जो उन्होंने इतने साल मध्य प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया, उसको भरने का काम जीवन भर भी कांग्रेस करेगी तो पूर्ण नहीं कर पाएगी। जो मध्य प्रदेश का हाल 20-25 साल पहले था और आज जो मध्य प्रदेश है उसमें जीवन आसमान का फर्क आ चुका है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके पूर्व शिवराज सिंह जी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विशाल परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया है। ग्वालियर की सड़कों का हाल क्या है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। जो ग्वालियर अंचल एमपी की सियासत का केंद्र रहा है, जिस ग्वालियर अंचल से कई दिग्गज नेता प्रदेश और केंद्र की राजनीति में है, वहां की सड़कों की जब ऐसी तस्वीरें आएंगी तो सवाल तो उठेंगे ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अभी अभ्युदय बैठक में आए तो उनसे भी सवाल किए गए कि आखिर ये ग्वालियर के लोगों को गड्ढे और धूल से मुक्ति कब मिलेगी, सड़कें कब ठीक होंगी। तो उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर इसमें बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के समय में ही ये सब हुई हैं और उसको ही भोगना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि अब कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि कांग्रेस के समय में अगर हुई हैं तो 20 साल तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जाए हुए हो गया है, और जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस में ही सिंधिया जी थे, तो तब उन्होंने इनको ठीक करने के लिए क्या किया था। लेकिन सवाल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ग्वालियर की सड़कें कब ठीक होगी, कब लोगों को इस धूल और गड्ढों से निजात मिलेगी। इन सड़कों पर गाड़ियों का स्मूथली चलना बेहद मुश्किल है, लेकिन इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर सियासी बल्लेबाजी जमकर हो रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब कांग्रेस का शासनकाल था तो सड़कों का हाल बहुत बुरा था। सिंधिया जी उस समय कांग्रेस में थे तो उनका उत्तरदायित्व कांग्रेस के प्रति था, जिसका वो निर्वहन कर रहे थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में तो यहाँ उनका उत्तरदायित्व बनता है, तो ये इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वो तो जहाँ जिस पार्टी में होगा, जिस दल में होगा, जिसकी बात रखेगा, उसकी बात तो सुनना पड़ेगी ना। जब कांग्रेस में थे तब भी आप कहते थे कि मेरी जिम्मेदारी है, और आज भी आप कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी का निर्वहन सही नहीं हुआ या आज जिम्मेदारी का निर्वहन सही नहीं हुआ। सिर्फ इतना मेरा कहना है कि आज ग्वालियर की जनता बदहाल, जर्जर सड़कों पे जो अति कष्ट, अति तकलीफ, अति वेदना, अति दर्द भुगत रही है। ग्वालियर की गड्ढे वाली सड़कें इन दिनों सियासत के केंद्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़कों की मरम्मत का काम नहीं हो रहा। ये सड़क देखिए, सड़क मरम्मत का ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर की जो सड़कें सालों से गड्ढों से भरी थी, वो सड़कें ग्वालियर में होने वाले समिट से पहले रातों रात बना दी गयी। कोई भी पार्टी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है कि इनकी वजह से सड़कें खराब हैं या उनकी वजह से सड़कें खराब हैं, लेकिन पॉलिटिशियन अगर आपस में कुछ भी करते हैं, लेकिन पिस कौन रहा है? हम जैसे हम जनता पिस रही है। एक दूसरे पे आरोप लगाने के अपेक्षा मतलब इनको रोडें बनाना चाहिए, सुविधा देना चाहिए जनता को। वो कुछ नहीं, फालतू का पैसा बर्बाद करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे, दिखावा फालतू में। मतलब पार्टियां सिर्फ इसे मुद्दा बना लेती हैं कि भाई बीजेपी के राज में सड़कें खराब है। सड़कें खराब तो कांग्रेस के राज में भी थी,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टियां मुद्दा ना बनाए, उस पर काम करें, सड़कों को दुरुस्त करें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, सड़कें खराब हो रही हैं। फिलहाल ग्वालियर में कई जगह सड़कों का पैचवर्क चल रहा है, लेकिन पैचवर्क के बीच सियासी पिच पर सड़क के बहाने एक दूसरे की सियासी घेराबंदी भी जमकर हो रही है। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट। ग्वालियर की सड़कों पर सियासत भले ही 7वें आसमान पर हो, लेकिन जमीन पर जो है वो सिर्फ गड्ढे हैं। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने ग्वालियर की प्रमुख सड़कों का रियलिटी टेस्ट किया। कई प्रमुख सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहां से हर दिन निकलने वाले लोग परेशान हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सिटी सेंटर को सिरौल और झांसी हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर। देखिए यहां पर सड़कों का हाल क्या कुछ है। ग्वालियर का ये वीडियो आपको याद ही होगा। एक डंपर पलटा और उसकी चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ वो डंपर चालक नहीं है जो शहर के अंदर डंपर लेकर आया, बल्कि वो गड्ढा भी है जिसमें डंपर का टायर जाते ही वो डंपर पलट गया। कोई एक रोड हो तो बात है, ऐसे ही हालत शायद ग्वालियर की कई सड़कों की है। ग्वालियर की बदहाल सड़कों के लिए सिंधिया भले ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन आज भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। ग्वालियर की सड़कों की पड़ताल करते करते एनडीटीवी की टीम सबसे पहले पहुंची सिटी सेंटर के सिरौल और झांसी हाईवे से जोड़ने वाले रास्ते पर। यहां सड़क तो थी ही नहीं, गड्ढों और धूल भरे रास्ते से लोग आते जाते नजर आए। ग्वालियर की सड़कों की चर्चा आम है और एक बार फिर चर्चा शुरू हुई जब अमित शाह ग्वालियर आए, तो जिस मार्ग से वीवीआईपी को गुजरना था वह रातों रात सड़कें चमका दी गई। लेकिन ग्वालियर की सड़कें कैसी हैं हम आपको आज दिखाते हैं। इस समय हम जो खड़े हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, यानी ये जो जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन का ऑफिस है, फूड लैब है, आरटीओ का ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ से हाईकोर्ट को और सिटी को जोड़ने वाला रोड है। और आप देख सकते हैं कि ये जोड़ने वाले रोड पर लोगों को किस तरह से अपना यात्रा करना पड़ रही है, कैसे आना पड़ रहा है और किस तरह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ये सड़कें कई सालों से बदहाल हैं, इनकी कोई सुध नहीं लेता है। सड़क में गड्ढे हो तो बात है, यहाँ तो सड़कें हैं ही नहीं। कब से रोड किस तरह की रोड कब से खराब है, कैसी रोड है? इसको तो कम से कम 1 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, पता नहीं क्या बात पड़ी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही इसकी। इसको करीब 1 साल हो चुका है। अगली बरसात में ये रास्ता खराब हो। लोगों की परेशानी आप समझ सकते हैं। यहाँ से आना जाना इनके लिए परेशानी है। लोगों का कहना है कि ये सड़कें कई सालों से बदहाल हैं। ये सड़क सिटी सेंटर को सिरोल, परिवहन आयुक्त, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, फूड टेस्टिंग लैब को जोड़ती है। हजारों लोग हर दिन इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लोग शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतें कोई नहीं सुनता। तो इस तरह से ग्वालियर की सड़कों का हाल यही है। जब जो महत्वपूर्ण सड़क का हाल ये है, तो बाकी शहर की सड़कों का हाल कैसा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। कभी ग्वालियर में गोविंदपुरी से कलेक्ट्रेट और अटल स्मारक गए हैं? अगर नहीं तो जाकर देखिए, आपको एहसास होगा कि इस रास्ते पर गुजरने वालों पर क्या गुजर रही है। इस रास्ते के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ से आना जाना जंग लड़ने जितना ही खतरनाक है। ये रिपोर्ट देखिए। सिटी सेंटर को सिरोल से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के हाल तो आपने देख लिए। इसके बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची गोविंदपुरी के कलेक्ट्रेट और अटल स्मारक को जानने वाले रास्ते पर। सोचिए, इस रास्ते को देखकर आप सोच सकते हैं कि ये रास्ता कलेक्ट्रेट तक जाता होगा। इसी बदहाल रास्ते से हर दिन ग्वालियर के हजारों रहवासी निकलते हैं। हम इस समय ग्वालियर की जिस महत्वपूर्ण सड़क पर हैं, वैसे तो ये वीवीआईपी सड़क है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो इस गोविंदपुरी का मेन इलाका है, वहाँ से कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो स्मारक सरकार बना रही है करोड़ों रुपए की लागत से, वहाँ पहुँचने का रास्ता यही है, यही उसका मुख्य सड़क है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें सड़क को ढूंढते रह जाओगे, यही कह सकते हैं। ये जो है
शहर की सबसे पहली मुख्य सड़क होने के बावजूद भी किस तरह लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है, किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये इस सड़क से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि सड़क के गड्ढों की वजह से आना जाना परेशानी का सबब बन गया है। सड़कों से उड़ने वाली धूल से आसपास के लोग भी परेशान हो रहे हैं। कितनी दिक्कत नहीं, पीछे ये सचिन तेंदुलकर मार्ग है, मेरे को लगता है ग्वालियर की सारी सड़कें ही ऐसी है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क है जो मेन सचिन तेंदुलकर मार्ग जो पीछे है उसको कनेक्ट करती है, आगे सिरोल की जो मेन है जा कर के हाईवे से कनेक्ट होती है। ये एक बीच में जो ये बाईपास टाइप का बना हुआ है। और सर बरसात के दिनों में तो इतनी समस्या होती है कि पैदल चलना मुश्किल है सर। रोड की तो अब कोई अपन कह ही नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है सर। ग्वालियर की सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ नगर निगम नहीं है, नरक निगम हो गया है। मेरा जाना इसी रोड से होता है, कई बार चैम्बर टूट गए हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी चरदसी वहाँ पे पहुँच गई है। और मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई काम कराने की इच्छा जाहिर करते हैं। हजारों लोग हैं जिन्हें इस बदहाल रास्ते से हर दिन गुजरना होता है। ये रास्ता किसी गांव का नहीं बल्कि ग्वालियर शहर के मुख्य रास्तों में से एक है। इसकी स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर की सड़कों के क्या हालात हैं। लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधियों को ये काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं और सड़कें बदहाली की स्थिति में हैं। और ये जो सबसे मेन सड़क है जो गोविंदपुरी को कलेक्ट्रेट से जोड़ती है और अटल स्मारक जो निर्माणाधीन है वहाँ तक जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, वहाँ की हालत देखकर लोग परेशान हैं। हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं। बरसों से सड़क खराब है, लेकिन यहाँ सड़क है ही नहीं, यही कह सकते हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। अब आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर की सबसे वायरल सड़क। इस सड़क का नाम वैसे तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, लेकिन इसका रिकॉर्ड सचिन के शानदार रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। कहने को यह शहर के वीआईपी रोड है, लेकिन इस सड़क को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ग्वालियर की सड़कों के हालात क्या हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर में एनडीटीवी की टीम पहुंची ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग। शहर की वीवीआईपी सड़कों में शुमार उस रास्ते का नाम उस वक्त सचिन तेंदुलकर मार्ग किया गया था जब सचिन ने ग्वालियर वनडे में दोहरा शतक मारा था। लेकिन अब ये सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्ति के नाम पर रखी गई इस रोड का हालत क्या है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। शहर के सबसे पॉश इलाका है, 8 से 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट यहाँ ज़मीन है। लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ सड़क नहीं है, सड़क के नाम पर गड्ढे हैं, धूल है और गिट्टियाँ हैं। ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग से गुजरने वाले लोग हो या यहाँ आसपास रहने वाले लोग, सभी इस सड़क की वजह से परेशान हैं। बदहाल रास्ते से हर दिन आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, तो वहीं आसपास रहने वाले लोग धूल की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से आप देख ही रहे हैं, ग्वालियर को पहचाना जाता है। अगर कोई बड़ा नेता आ जाए तो वो सड़कें बन जाती है, लेकिन इस सड़क के बारे में मैं क्या कहूँ, मीडिया ने भी इतना दिखा दिया, प्रशासन भी इतने बार देख गया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं, सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। परेशान बहुत जाना है, पूरी दुकानन में धूरा घुस रही है, क्या करें, इससे जाना तो बहुत जाना ही परेशान है। अब तो सब 40 साल का हो गया, मैं बचपन से ये रोड को ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा, तेंदुलकर तो महान है, लेकिन तेंदुलकर के नाम पर बनाई गई ये रोड महान नहीं है। इस बात का दुख जो है लोगों को बहुत है। और क्योंकि उनका कहना यही है कि लोगों के मुंह में, फेफड़ों में मिट्टी जा रही है, गिट्टी जा रही है, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इसी सड़क के साथ, इसी गड्ढों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। ग्वालियर की सड़कों के हालात कितने बुरे हैं ये आपने देख लिया। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्वालियर के गड्ढे आखिर किसके हिस्से हैं। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।